Hello students, in this video we will talk about reproductive health. Reproductive health is the chapter 4th of unit 1st. Okay, so now first of all we should come on to that what is health. सबसे पहले चीज हमें आना चाहिए कि health क्या होती है. तो बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO they had given a definition of the health. They said that health is not mere free from disease. यानी वो ये कहते हैं कि अगर हम कहें कि मैं हेल्दी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम फ्री फ्रॉम डिजीज़. केवल बीमारियों से ही फ्री होना हेल्थ नहीं है. तो हेल्थ इज़ नॉट mere फ्री फ्रॉम डिजीज़ बट इट इज़ अ फिजिकल, सोशल, इमोशनल healthy. Okay, so now same applied for the reproductive health. So according to the WHO, that is World Health Organization, how we can define the world reproductive health? That reproductive health means reproductive health means a total well-being, a total well-being in all aspect, in all aspect. कौन कौन सा aspect है बेटा? That is यानी the person should be physically healthy, emotional, behavioral, and सोशल वेलबींग. यानी अगर हम कहें कि हेल्दी सोसाइटी है तो हेल्दी सोसाइटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मतलब टोटल वेलबींग अबाउट द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. दैट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ दीज थिंग्स इंक्लूड यानी इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती है बेटा. जैसे हम ये कह देते हैं कि ये सोसाइटी कौन, इफ़ अ सोसाइटी इज सेड टू बी अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. अगर हम ये कहें कि कोई सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी में फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी पीपल शुड बी पीपल क्या क्या होने चाहिए बेटा? पीपल शुड हैव फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यानी अगर हम ये कहते हैं कि हेल्दी सोसाइटी है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है, तो वहाँ उस सोसाइटी के लोगों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फिजिकली और फंक्शनली दोनों तरह से कैसे रहने चाहिए बेटा? हेल्दी होना चाहिए. सेकेंड थिंग, देयर शुड बी नॉर्मल इमोशनल यानी इमोशनल एंड बिहेवियरल यानी इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन रहना चाहिए. ठीक है, किसमें? अमंग देमसेल्फ. किसके लिए? इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उसमें इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन होना चाहिए. नॉर्मल कैसा होना चाहिए? नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन अमंग देमसेल्फ इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट. इसीलिए बेटा यूजुअली दोज हु आर द ईव टीजर्स आर दोज जो गर्ल्स को छेड़ते हैं, या फिर दोज हु आर रेपिस्ट, उनको ये कहा जाता है कि दे आर नॉट
रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि उनका जो वेलबींग है वो इमोशनल और बिहेवियरल और सोशल वेलबींग नहीं है। यानी इफ़ द पर्सन इज ईव टीजर, इफ द बॉय इज टीजिंग द गर्ल, देन वो सोशली क्या है बेटा? सोशली, इमोशनली और बिहेवियरल इल है, यानी वो हेल्दी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ वी कम ऑन टू दैट कि वी विल डिस्कस इन दिस कि हाउ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैविंग द प्रॉब्लम्स, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कौन कौन से एस्पेक्ट पढ़ेंगे इन दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हम दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे। वन इज द प्रॉब्लम एंड सेकेंड इज द स्ट्रेटेजीज। सबसे फर्स्ट थिंग है हमें ये पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं बेटा सेक्स रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट टेक द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस। तो फर्स्ट एक और चीज़ आपको बताती हूँ बेटा। इन इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, है ना, इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री, सबसे पहला कंट्री था इन द वर्ल्ड हु इंट्रोड्यूस्ड in 1951 family planning. India was the first country who introduced family planning in the world. It was the first country 1951 में उन्होंने फैमिली प्लानिंग चालू किया। अब फैमिली प्लानिंग के अंदर सिंपली ये नहीं है कि दैट इज शॉर्ट फैमिली यानी स्मॉल फैमिली होनी चाहिए, नहीं बेटा। फैमिली प्लानिंग में ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाज प्रेजेंट, है ना। उसके अंदर वो सारे एस्पेक्ट्स थे जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए होने चाहिए। लेटर ऑन उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए बेटा। फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे उसको पीरियोडिकली असेस किया गया कि भाई इसमें क्या चीज़ की कमी है या क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, और बाद में उसको नया नाम दिया गया एंड दैट इज द RCH। RCH का फुल फॉर्म क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। R for reproductive, C for child health, H for health care। अब इसके अंदर क्या लिया जाता है बेटा? इसके अंदर प्रीनेटल, पोस्टनेटल सब चीज़ों का, तो दैट आई विल डिस्कस व्हाट इज़ प्रीनेटल एंड व्हाट इज़ पोस्टनेटल, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया बेटा कि इंडिया जो था उसने सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा फैमिली प्लानिंग इन 1951 एंड लेटर ऑन टाइम टू टाइम इसको असेस किया गया, इसमें देखा गया क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकते हैं, कौन से चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, और बाद में उसको और फाइनलाइज किया गया इन द फॉर्म ऑफ RCH, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा, सबसे फर्स्ट लेते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में वो कौन कौन सी है बेटा? तो व्हाट आर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, कौन सी है प्रॉब्लम? तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम अगर हम लोग लेते हैं बेटा तो दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। अब बेटा आता है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ व्हाट, यानी लोगों को पता ही नहीं है। तो लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं पता है? तो सिंपली लैक ऑफ अवेयरनेस है बेटा रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। तो उनके अंदर सबसे फर्स्ट लैक ऑफ अवेयरनेस है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड, ओके, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। अब यूजुअली इंडिया में
जो रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो एक टेबू सब्जेक्ट माना जाता है। टेबू मतलब कि विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड, या जिसको बात करते हुए शर्म आती है। तो यूजुअली द पीपल और द children I should not say, adolescent or the reproductively active people, they just switch over to the another medium, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू they just want to get awareness। तो एक तो अवेयरनेस नहीं है बेटा रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। तो यूजुअली क्या होता है बेटा, either the parents or the relatives, teachers, friends, they play a major role in passing the information। अब यूजुअली कौन कौन पास कर सकता है इस इंफॉर्मेशन को, या तो पेरेंट्स कर सकते हैं, रिलेटिव्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, या फ्रेंड्स कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है, मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इंडिया में इसको सब्जेक्ट टैबू माना जाता है, यानी इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता या बात नहीं की जाती। तो पेरेंट्स इस चीज़ को खुल के बात करते नहीं हैं बच्चों से। सेकेंड हुआ रिलेटिव्स, जब पेरेंट्स से आप बात करते हुए हेजिटेट हो रहे हैं, पेरेंट्स आपसे बात करते हुए हेजिटेट हो रहे हैं, तो नेचुरली रिलेटिव से भी बात करते हुए हेजिटेट होंगे। टीचर्स, तो टीचर्स यूजुअली सम ऑफ द टीचर्स ऑल्सो इफ यू जस्ट टॉक टू देम दे विल ऑल्सो मिस इंटरप्रेट इट। ओके, एंड फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो बेटा जैसे आप हो वैसे ही वो है, तो मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग वेरी एग्जैक्ट नॉलेज। तो ये चीज़ की जो लैक ऑफ अवेयरनेस हुआ बेटा, क्यों? क्योंकि इंडिया में दिस सब्जेक्ट इज कंसिडर एज अ टेबू, बट वी शुड एनकरेज द पीपल टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना चाहिए? राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो उसी में सेकेंड आ जाती है, सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज द मिथ एंड मिसकंसेप्शन। मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन क्या है? मिथ्स का मतलब होता है दोज विच डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज सपोज टू बी, जो होता नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मिथ। और मिसकंसेप्शन मीन्स जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है, या क्या क्या किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑल्सो दिस, यू पीपल आर थिंकिंग कि मैम भी क्या क्या बात कर रही हैं। बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ केवल ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखना। एक मदर जब प्रेग्नेंट है उस टाइम में उसकी केयर करना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही इंक्लूड होता है। एक मदर जब 9 मंथ कंप्लीट हो गया है गेस्टेशन पीरियड का और डिलीवरी होती है, तो वो डिलीवरी प्रॉपर हो, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वो भी किसके अंदर इंक्लूड होती है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इंक्लूड होती है। छोटा बच्चा हुआ, बर्थ हुआ, जिसको कहा जाता है पोस्ट नेटल, यानी जन्म के बाद। एक होता है नेटल का मतलब होता है बर्थ, तो एक होता है नेटल मीन्स बर्थ, बर्थ से पहले हुआ प्री नेटल, बर्थ के बाद हुआ पोस्ट नेटल। तो पोस्ट नेटल यानी बर्थ के बाद बच्चे की जो हेल्थ का, या उसको कौन कौन से इंजेक्शंस लगने हैं, वैक्सीन्स लगने हैं, वो सब किसके अंदर आता है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है। आप लोगों के अंदर जब एडोलिसेंट एज में आए, यानी कि जब प्यूबर्टी अटेन किया, दैट इज कॉल्ड एज द एडोलिसेंस स्टेज, तो उस टाइम में कौन कौन से इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं? फिजिकल, बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस होते हैं बेटा। अब फिजिकल चेंजेस तो अपीयर हो जाता है, जैसे बॉयज़ के अंदर बियर्ड एंड मस्टैचेस आ जाते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, वॉइस हॉर्स हो जाती है। गर्ल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट्स हो जाते हैं। दीज आर द चेंजेस विच अकर इन द फिजिकल। उसके अलावा बेटा जो इमोशनल चेंजेस होते हैं और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, टीचर्स भी डिस्कस नहीं करती, बच्चे भी डिस्कस नहीं करते। तो दैट इज एक्चुअली दैट क्रिएट मिथ एंड द मिसकंसेप्शन, वो क्रिएट कर देती है मिथ्स और मिसकंसेप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा कि सबसे बड़ी इन्हीं वजह से ही एक और होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके पीछे क्या रीज़न है बेटा? ये रीज़न नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, पहले पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी तो पहले लोग ज़्यादा समझदार थे, दे कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल एंड नाउ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। बट एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस द मेडिकल फैसिलिटीज़ वॉज नॉट अवेलेबल। सो आपने देखा होगा यूजुअली अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो तो दे विल जस्ट टोल्ड यू कि हम लोग 7 भाई बहन थे या 8 भाई बहन थे, है ना। लेकिन बेटा फिर भी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से एक तरह से हम ये कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, कि जिस कोई बीमार हुआ अगर उसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रांग है, उस बीमारी को कॉन्क्योर कर गया तो वो सर्वाइव करेगा, अगर नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो जाएगी। मैनी ऑफ द लेडीज डाई ड्यूरिंग डिलीवरी। वो बर्थ देते टाइम बच्चों को उनकी डेथ हो जाती थी लेडीज़ की। बहुत सारे बच्चे आफ्टर डिलीवरी डेथ हो जाती थी इन्फेंट स्टेज में ही। तो दीज बट नाउअडेज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ लोग बर्थ होने के बाद में डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड दैट्स रिजल्ट्स इनटू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक और रीज़न क्या है बेटा? दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, कि लोगों को पता ही नहीं है हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन या व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ स्मॉल फैमिली। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है रिलेटेड विद दिस एंड दैट इज कॉल्ड एज द illegal abortion and female feticide। इलीगल अबॉर्शन यानी अबॉर्शन क्या होता है बेटा? जब प्री मेच्योर यानी कि फुल टर्म कंप्लीट हुए बिना ही अर्ली स्टेज में ही बच्चे फीटस को एक्सपेल आउट कर लिया जाता है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज अबॉर्शन। एंड फीमेल फिटिसाइड यानी टू आफ्टर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर वॉर्म में ही बेबी का जो फीटस है उसका सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं, यानी आइदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। अगर बॉय है तो दे कंटिन्यू फॉर विद द प्रेगनेंसी, और अगर गर्ल होते हैं तो दे जस्ट गो फॉर abortion. This is called as illegal abortion. So this problem also exists in the society, but due to this RCH nowadays it is controlled. अब बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता किसी भी हॉस्पिटल्स में, और अगर वो करते हैं इलीगली तो उनको उनके ऊपर रेड की जाती है और लॉ के अकॉर्डिंग दे आर मतलब इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। ये पनिशेबल ऑफेंस में आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज STD। STD is sexually transmitted diseases। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं बेटा? तो द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड diseases। So these are the certain problems exist in the society related with the reproductive health। Now we come on to that कि what are the strategies we have to take। हमें क्या strategies लेनी है to control this type of problem। तो इन problems को control करने के लिए क्या strategies होनी चाहिए? तो next we are taking the strategies। तो सबसे first strategy है बेटा क्रिएट अवेयरनेस। सबसे बड़ी चीज़ अवेयर करो लोगों को, ठीक है, अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। अब अवेयरनेस किस चीज़ में करी जाती है बेटा? तो सबसे फर्स्ट जो अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, तो अवेयरनेस कौन क्रिएट करेगा? तो अवेयरनेस क्रिएट करे जाता है बेटा बहुत तरीके से है। फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या किस किस रिलेटेड एस्पेक्ट में हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है एंड हाउ वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। तो सबसे पहले द अवेयरनेस अबाउट द STDs, कि
how the sexually transmitted diseases, यानी what are the sexually transmitted diseases. अब nowadays अगर if we just talk, if I will ask to you कि which is a STD, यानी which is a sexually transmitted disease, I am sure all person know that ma'am AIDS is a sexually transmitted disease. Okay, AIDS is a sexually transmitted disease. How you come to know? Because हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, टीवी में भी ऐड आता है, इसके अलावा मूवी जाते हैं तो मूवी में भी आता है. तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बेटा, ये अवेयरनेस हुआ. लेकिन एसटीडी केवल एक ही नहीं है, एड्स ही नहीं है. हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो एन एसटीडी. गोनोरिया, सिफिलिस इज ऑल्सो एन एसटीडी, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. जेनाइटल वॉर्ट्स इज ऑल्सो एन एसटीडी. तो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एसटीडीज. सेकेंड, create awareness about the availability of contraceptives. कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी के बारे में भी लोगों को अवेयर नहीं है. दे डू नॉट नो कि व्हाट टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल इन द मार्केट और व्हाट टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव दे कैन यूज to maintain their reproductive health. बेटा reproductive health में how these contraceptives are used we will discuss when we are discussing this topic about the contraceptive. Okay, next sorry, next is the problems. Create awareness about menstruation. About menstruation, but there are many misconceptions related with the menstruation. Menstruation, you all know that when the girl attain puberty, reproductively active होते हैं, then only the menstrual cycle start. We already studied the menstrual cycle. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल फिनोमिना है. जैसे हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन में से एक्सक्रीशन हो रहा है, यूरिन फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, इजेशन हो रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस है. ये भी एक लाइफ का प्रोसेस है, एक बेसिक प्रोसेस है फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड. बट लोगों के अंदर वो मिसकंसेप्शन है. एज यू ऑल नो, in some of the part of the India and some of the specifically, I am not saying any of the, I am not taking the name of the particular caste, but many of people, they won't allow the girl or the lady who is menstruating inside the kitchen. They won't allow the girls and ladies who are in the menstruation to go to the temple, or they won't allow the, some of them, so they won't allow the entry in any of the functions also. So these are the misconception. So there is a we should create awareness about all these things also. Okay, अब next is the create awareness about the art. This is very important topic जो हम लोग सबसे लास्ट में लेंगे. आर्ट, आर्टिफिशियली रिप्रोडक्टिव टेक्निक. रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी का मीनिंग ये नहीं है बेटा कि द पर्सन इज, हमने कहा था इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली और फिजिकली. वो तो ठीक है. अगर इफ अ कपल दे डज नॉट हैव किड्स, तो देन ऑल्सो इट कम्स अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो दोज हु आर चाइल्डलेस कपल, उनको हाउ दे कैन बी अ प्राउड पेरेंट, कैसे उनके बच्चे हो सकते हैं, दैट इज बाय द टेक्निक कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन को असिस्ट करवाया गया, हेल्प करवाया गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज, जिसके अंदर हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. नाउअडेज यू कैन सी सो मैनी प्लेसेस, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स के बाहर, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के बाहर ये लिखा रहता है IVF. तो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो दीज आर द, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस. अब बेटा ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाती है? तो दिस अवेयरनेस, ये तो हुआ पहले तो स्ट्रेटेजी क्रिएट अवेयरनेस. तो हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस, हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस. तो आइदर बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज
or by non-government organization NGOs. They create awareness by various print media or audio visual मीडिया. जैसे आजकल बेटा आप लोग देखते हो कि nowadays द वैन विच इज़ कैरिंग गार्बेज वैन गार्बेज कैरी करती है जो वैन, उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली स्पीकर पे अनाउंस होता रहता है कि यू शुड नॉट थ्रो योर गार्बेज इन द आउट, यू शुड नॉट थ्रो द पॉलीथिन्स, है ना, इन ओपन स्पेस, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. ड्यू टू द कोरोना nowadays they are also announcing that how we can protect ourselves from the infection of the corona. तो दिस इज कॉल्ड एज ऑडियो मीडिया, है ना. न्यूज़पेपर्स में बेटा आता है कि किस तरह से हम कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो उसी तरह से ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आपने देखा होगा यूजुअली पहले बहुत जगह लिखा रहता था कि बहुत पहले हम दो हमारे दो, यानी हम दोनों हैं हस्बैंड वाइफ और हमारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं. एंड नाउअडेज ये लिखा हुआ आता है बच्चा एक ही अच्छा, यानी कि एक ही बेबी होना चाहिए. और आप देखते होंगे कई जगह मदर फादर है और साथ में उनके एक बेटी दिखाते हैं गर्ल चाइल्ड. अपने स्कूल की बसेस के पीछे भी बेटा वो प्रिंट मीडिया हो गया, बसेस के पीछे भी लगा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टू क्रिएट awareness either by the government or by the non-government organization, by creating or by doing workshop. अपने स्कूल में भी बेटा many a times the doctors comes and arrange a workshop or a seminar related with the reproductive health or with the next आता है that is sex education. This is very important. In India there should be the sex education should be included in the curriculum में बेटा sex education include करना चाहिए. सबसे पहले चीज आता है बेटा कि why the sex education should be included in the curriculum. ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया हुआ है. तो सबसे फर्स्ट चीज है बेटा कि करिकुलम में इसलिए इंक्लूड होना चाहिए सेक्स, क्योंकि सो दैट those which are the myth about the sex related aspect वो क्लियर हो. मिसकंसेप्शंस जो रहते हैं, जो इतनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी डिस्कस करी थी कि लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, वो क्लियर हो जाती है. मिथ और मिसकंसेप्शन, ठीक है. STDs के बारे में अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव. तो द सेक्स एजुकेशन शुड बी इन द स्कूल करिकुलम, कि सेक्स एजुकेशन स्कूल करिकुलम में होना चाहिए. तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटजीज विच वी कैन इंक्लूड इन द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन मैरिजेबल एज. You know in India the marriageable age for the girls is 18 years and for boys it is 21 year, so that they can be reproductively healthy. We have to create awareness about what? About the effect of, about the importance of small family. Importance of small family. So these are the certain strategies which we have to go, yani the government is going by taking these strategies regarding the family planning, or we can say child health, reproductive and child health care. Okay, in the next we will talk about the amniocentesis, okay, and certain contraceptive method and population stabilization and birth control. Thank you.